Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about the effect of liberalization and globalization. So please do not forget to like and subscribe my channel. Before I start my video, please press the bell icon so that you will receive the notifications of my videos. Okay, so what are the effects of liberalization? Liberalization ग्लोबलाइजेशन में ये जो लाइसेंसिंग वगैरह में अब रिस्ट्रिक्शंस हट गए थे और पूरे वर्ल्ड में बिज़नेस को एक्सपेंड कर दिया गया था, तो अब उसके क्या इफ़ेक्ट्स क्या निकल के आए, उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़े। आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक आफ्टर द न्यू पॉलिसी इंडियन कंपनीज हैव टू फेस ऑल राउंड कॉम्पिटिशन। अब क्या हुआ कि न्यू पॉलिसी आने के बाद से कंपटीशन बहुत बढ़ गया। देखो, अब इंटरनल मार्केट में तो कंपटीशन था ही, बल्कि अब ग्लोबल लेवल का कंपटीशन बहुत बढ़ गया था फ्रॉम द इंटरनल मार्केट एंड कंपटीशन फ्रॉम द एमएनसी। अब क्या था, जो हमारे कंट्री की जो कंपनीज थी उनको एमएनसीज़ मल्टीनेशनल कंपनीज से भी कंपटीशन फेस करना पड़ा था, क्योंकि अब बिज़नेस जो था वो वर्ल्ड लेवल में चले गया था। द कंपनीज विच कुड अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच वर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब वो कंपनी जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे और न्यू टेक्नोलॉजी वो एक्सेप्ट कर सकती थी, वो ही मार्केट में टिक पाई। अदरवाइज़ और जो थे वो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाए, वो इतना कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर लें, कहीं से टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लें। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी बहुत सारी कंपनीज़ जो है वो कंपटीशन फेस नहीं कर पाई और मार्केट छोड़ दी, बहुत सारी कंपनीज़ फेल हो गई इसमें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्टर्न कंपनी जो कि टीवी की कंपनी थी और टीवी में काफ़ी 38% से भी ज़्यादा उसका शेयर था टीवी मार्केट में। अब उसने अपना कंट्रोल खो दिया मार्केट से। क्यों? क्योंकि एमएनसी इसकी वजह से एमएनसी ने अब अलग टाइप की टीवी लॉन्च कर दी, पर उसके बाद रिसोर्सेज की कमी होने के कारण वो कलर टीवी लॉन्च नहीं कर पाई, तो इस वजह से वो फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वर फ्यू इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, उससे पहले क्या था कि इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स ही नहीं, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। पर क्या हुआ, एज अ रिजल्ट देयर वर शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी सेक्टर। तो पहले प्रोडक्ट की बहुत शॉर्टेज रहती थी, आजकल आप देख रहे हो इतनी इंडस्ट्री, मतलब आजकल प्रोडक्ट ज़्यादा है, इतने ख़रीदने वाले नहीं हैं, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं। तो यही हुआ पॉलिसी आने के बाद कि पहले इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी और बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेज द मार्केट वॉज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड, दैट इज़ प्रोड्यूसर बिकम की पर्सन। तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड थी मार्केट, मतलब प्रोड्यूसर पे ही डिपेंड थी। पहले प्रोड्यूसर जो था वो की पर्सन बना हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट का प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस करेगा तभी प्रोडक्ट आएगा मार्केट में। पहले अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते थे मार्केट में। ओके, ओनली वन, मतलब हर प्रोडक्ट के इतने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ ही नहीं होती थी। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैनी मोर बिजनेसमैन जॉइन द प्रोडक्शन लाइन। तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो बहुत सारे बिजनेसमैन, क्योंकि था प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने नए नए बिजनेस खोले और प्रोडक्शन लाइन ज्वाइन की। बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स हमारी कंट्री में भी खुल गई एंड वेरियस फॉरेन कंपनीज ऑल्सो स्टैब्लिश प्रोडक्शन यूनिट्स में। बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने भी इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगाई। एज अ रिजल्ट देयर वाज सरप्लस ऑफ प्रोडक्ट इन एवरी। इसकी वजह से पहले जो शॉर्टेज थी, बड़ी सी प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, अब वही उस चीज़ का अपोजिट हो गया, सरप्लस हो गया। अब प्रोडक्ट्स इतने हो गए, इतने बायर्स है, तो मार्केट क्या हो गई, दिस शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू सरप्लस ब्रॉट अनदर प्रोड्यूसर मार्केट टू बायर मार्केट। अब प्रोड्यूसर मार्केट से बायर मार्केट में, पहले प्रोड्यूसर ही मेन की पर्सन था मार्केट का, प्रोड्यूसर ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इतने कंज्यूमर बहुत ज़्यादा थे पर प्रोड्यूसर बहुत कम थे। बट अब उल्टा हिसाब हो गया। अब क्या हो गया है कि ख़रीदने वाले इतने नहीं हैं जितने बनाने वाले हो गए हैं, जितने बेचने वाले हो गए हैं। नेक्स्ट इज़ बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज अ स्मॉल इंटरनल कंपटीशन ओनली। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले क्या था, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, एक इंटरनल अपनी कंट्री के अंदर तो था थोड़ा बहुत, जो नॉर्मल कंपनीज हैं उनके बीच में। बट आफ्टर द इकोनॉमिक पॉलिसी द वर्ल्ड क्लास कंपटीशन स्टार्टेड। फिर कंपटीशन वर्ल्ड क्लास, पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि एंड टू स्टैंड द ग्लोबल कंपटीशन। और ये ग्लोबल कंपटीशन से कम्पीट करने के लिए द कंपनी नीड टू अडॉप्ट द वर्ल्ड क्लास है, और इसके लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने अपना इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी वगैरह एक्सेप्ट करने में बढ़ाया, और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन भी किया, क्योंकि खाली टेक्नोलॉजी ले आएंगे उससे तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले ट्रेंड एम्प्लॉयज़ भी तो होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी ध्यान दिया गया।
ओके, बिफोर 1991 बिजनेस एंटरप्राइज कुड फॉलो स्टेबल पॉलिसीज़। अब पहले क्या, स्टेबल पॉलिसी, एक पॉलिसी बन गई, वही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये पॉलिसी बना लिया और वही लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो हो रही है। पर अब क्या है कि अब द बिजनेस एंटर में हैव टू मॉडिफाई द पॉलिसी एंड ऑपरेशन फ्रॉम, अब क्या टाइम टू टाइम, मैंने जैसे बताया था, बिजनेस जो है वो चेंज होते रहता है। बिजनेस में कुछ रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहता है। तो अब उसके हिसाब से क्या है, उनको अपनी पॉलिसीज़ में भी चेंज लाने पड़ते हैं, ठीक है, to win over the competitive market. Next is before 1991 Indian enterprises were managed by inadequately trained personnel. पहले क्या था कि पूरे प्रॉपरली ट्रेंड पीपल नहीं मैनेज करते थे बिजनेस एंटरप्राइज, बट आफ्टर 1991 इतने ज़्यादा स्किल नहीं होते थे, मैनेज वो भी करते थे बट इतने ज़्यादा क्वालिफाइड स्किल नहीं होते थे बहुत ज़्यादा। बट 1991 में क्या है, मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि इसमें कंपटीशन बहुत हो गया आजकल, क्योंकि इतने सारे प्रोड्यूसर हो गए हैं, ठीक है। तो अभी स्किल एंड ट्रेंड वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ह्यूमन स्किल्स को, एज ए टोल्ड यू, कि ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि इतनी न्यू टेक्नोलॉजी से करना, मार्केट में रोज़ कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से बिजनेस को रन करना, न्यू पॉलिसीज़ बनाना, टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ चेंजेस करना, तो ये बहुत टफ़ है। तो उसके लिए एक स्किल्ड पर्सन चाहिए। पहले क्या था, इतने नॉर्मल से लोग थे, मतलब इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, इतनी ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स और इन सब का इतना यूज़ नहीं किया जाता था। बट अब क्या है, मॉडर्न तरीके से बिज़नेस हो रहा है, तो उसमें काफ़ी स्किल्स चाहिए, ठीक है। आलिया फिम्बर फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट, फर्म जो है वो पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करती थी कि बेचो, कैसे भी करके बस माल बेचो, प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन गो टू द मार्केट, ठीक है, पहले बनाओ और फिर मार्केट में बेचाओ। पर अब कंपनीज क्या करती है, पहले मार्केट को देखती है, पहले मार्केट में सर्वे करती है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नीड है, ठीक है। जैसे पतंजलि ने देखा, पतंजलि कंपनियों ने देखा कि मतलब आजकल आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बहुत हो रहे हैं, तो उसने नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा, उसने देखा कि अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को अगर प्रोड्यूस करें, इस तरह का कुछ एडवर्टीजमेंट करें या प्रोडक्शन करें, तो इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अवेयर हो रहे हैं कि जितने भी केमिकल्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर अ हेल्थ। और जितने भी आप फूड देखते हैं, सब पैक्ड फूड्स होते हैं, सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सब केमिकल्स ही तो होते हैं। और क्या होता है, क्योंकि आप नॉर्मल कोई चीज़ लाओ, 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है। सब क्या है, और केमिकल बेस्ड चीज़ें ही तो खा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो केमिकल बेस्ड, इवन शैम्पू, सोप्स एंड मैनी मोर थिंग, एवरीथिंग इज़ ऑल केमिकल बेस्ड, ओके। सो पतंजलि ने सर्वे किया मार्केट में कि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि लोगों को डिसीज़ से बचाने के लिए और ये सब करने के लिए, एनवायरनमेंट सेफ रखने के लिए। तो उसने वो सब उसका प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। सब नेचुरल प्रोडक्ट, एलोवेरा जूस एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, दंत कांति पेस्ट एंड मैनी मोर थिंग, दुनिया भर की जड़ी बूटियों से बनी हुई, ठीक है। तो ये सब क्या, इसने क्या किया, पहले मार्केट को स्टडी किया, फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। तो अभी न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। The next is the Indian businessman was facing global competition and the new trade policy made external trade very liberal. अब क्या, इंडिया बिजनेसमैन ग्लोबल कंपटीशन, वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन फॉलो करे, जैसे अपनी इंडिया में तो है नहीं उनका कंपटीशन, की अपनी इंडियंस कंपनी से ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड की कंपनीज से। तो क्या है, उनके लिए एक्सटर्नल ट्रेड बहुत ईजी हो गया, मतलब बाहर बेचना, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर भी माल बेचना, क्योंकि अब लिबरलाइजेशन था, मतलब डिस्ट्रिक्शंस नहीं थे इतने। एज अ रिजल्ट टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज, अब क्या हो, ज़्यादा पैसा, बाहर का पैसा ज़्यादा है हमारी कंट्री में, उसके लिए क्या किया, इंडियन कंपनीज़ ने भी अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और ज़्यादा बढ़ाया। जैसे कि रिलायंस कंपनी बाहर भी है, MRF है, सी टाइज है, ये जो है वो पूरे ग्लोबली इन्होंने अपने बिज़नेस को फैला रखा है, ठीक है। यहीं पे नहीं है, बाहर भी है, बाहर भी इनकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, कंपनीज है, एट्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, होप you have understood, okay। So please once again do not forget to like and subscribe my YouTube channel, okay। Bye।